चरण कमल शरण टेक, चरण कमल शरण टेक। ऊंच ऊंच बेअंत ठाकुर, सरब ऊपर तू ही एक। प्राणधार दुख विदार, देनहार बुद्धि विवेक। संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक। संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक। चरण कमल शरण टेक। और ये अंतिम पंक्ति ये गुरु साहेब की वाणी की कि संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक। जाने अनजाने संसार का संग, संसार का सेवन करते करते जो मैंने अपने भीतर अर्जित कर लिया, जो मैंने अज्ञान के वश होकर किया, अविद्या के वश होकर किया, उसका परिणाम यही हुआ कि मेरा मन मैला हो गया। और उस मन की मैल को मैंने धोया है कैसे? संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक। आपकी कृपा का जल और इन संतों के चरणों की रेणु, इन संतों के चरणों की धूल, इसी से मैंने अपना बिगड़ा मन सुधारा है, इसी से मैंने अपने मैले मन को निर्मल किया है। क्योंकि हे नाथ, आपके मिलने के लिए आप केवल एक ही बात की मुझसे अपेक्षा रखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पर मैं अनेक अनेक प्रयास करके भी अपने मन को निर्मल नहीं कर पाता। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी का वाक्य है कि हे गोकुलेश, आपकी कृपा का एकमात्र हेतु क्या है? आप किस पर रिझते हैं? किस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है? एह दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, पर प्रभु के दरबार में आदर उसी का है, प्रभु के दरबार में प्रसाद उसी को मिलता है, प्रभु की कृपा दृष्टि उसी पर पड़ती है जो दीन होकर आता है। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी कहते हैं, हे गोकुलेश, आपकी कृपा का एक ही मात्र हेतु है, दैन्य। और वो दैन्य मुझ में लेश मात्र भी नहीं है। मैं जितना प्रयास करता हूं, मैं जितना साधन करता हूं, उतना ही इस भाव से स्वयं को दूर पाता हूं। इसलिए हे नाथ, अब आपकी कृपा के अतिरिक्त मेरे पास कोई और मार्ग नहीं है। अब तो मैं जैसा हूं आपके द्वार पर आ पड़ा हूं, अब एक बार कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहारिए, कृपा दृष्टि से मुझे देखिए। तो प्रभु की कृपा दृष्टि का जल और इन संतों के चरण रेणु। इसीलिए संत बड़े सीधे से शब्दों में बड़ा गंभीर सूत्र दे देते हैं, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गाली। तो नानक कहते हैं, चरण कमल शरण टेक, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक।
प्राण आधार, दुख बिदार, देनहार, बुद्धि विवेक और संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक। इन संतों की चरण धूल से धो मांज लिया मैंने अपने हृदय को, और तब सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। आज महाराज का प्रागट्य दिवस भी है, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में, अपने साधन काल में गुरुवाणी से बहुत प्रसाद पाया है और आज भी पा रहा हूं। जिस दैन्य और विनम्रता का दर्शन गुरुवाणी में होता है वो अन्यत्र दुर्लभ है। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, और सार न जाना तेरी, और सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिस पत राखी मेरी। देखो, कई बार हमने चर्चा की कि एक कच्चा सुख है, एक सच्चा सुख है। उस सच्चे सुख के अनुभव के लिए भी एक विशेष प्रकार का हृदय चाहिए। उस सच्चे सुख की अनुभूति के लिए निर्मल हृदय की ही आवश्यकता है। इस मैले कुचैले मन से उस सच्चे सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता। सच्चे सुख की अनुभूति के लिए निर्मल हृदय अपेक्षित है। निर्मल हृदय अपने साधन से नहीं किया जा सकता, उसके लिए भगवत कृपा का जल और इन संतों के चरण रेणु अपेक्षित। हमारे व्यास जी कहते, साधु चरण रज मांझ, व्यास से कोटिक पतित समात। इन संतों के चरण रेणु मुझ जैसे कोटि कोटि पतितों का उद्धार करने में समर्थ है। जितनी महिमा गाई जाए भाई उतनी कम है। इसलिए कल एक निवेदन किया था मैंने आपको, कोई किसी भी मत संप्रदाय का हो, कोई सगुण भजता हो, निर्गुण भजता हो, कोई ज्ञान के मार्ग से भजता हो, कोई भक्ति से भजता हो, पर एक बात आपको सब महापुरुषों के, सब भगवत भक्तों के चिंतन में समान मिलेगी, और वह है सत्संगति के प्रति समर्पण। किसी ने कैसे भी पाया हो, पर उसने पाया सत्संग से है। मैं सब बात समेट कर कह दूं और फिर प्रसंग में आगे बढ़ूं कि ये जो मन अपनी चाल चलता है, आपकी भी नहीं सुनता, अपना मन अपनी भी नहीं सुनता। ये जो मन अपनी चाल चलता है, इसे चंचल कह लीजिए, इसे व्याकुल कह लीजिए, इसे खल कह लीजिए, दुष्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पर इस पर कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मन अपनी गति से ही चलता है। आप कुछ भी कहते रहिए, आप दिन भर अपने मन को कोसिए तो क्या मन सुधर जाता है? करके देखिए ऐसा। आप दिन भर अपने मन को कोसिए, गाते रहते हैं लोग, मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, कहते रहो, गाते रहो, कोसते रहो मन को, पर कुछ नहीं होता भाई। कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। इस मन को प्रभु के सन्मुख तो संत ही करता है, सत्संगति ही करती है। और यहां श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कह रहे हैं, अर्जुन सो हरिया पुन कहे, तेजु बचन मेरे मन रहे, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। मेरे भक्त जहां है रहत, तहां सकल हरि तीरथ कहत, सुख आनंद सदा तहां, भक्त वदन ब्रह्मा को वास, सिर हो शंकर नाभि निवास, पग किन्नर गंधर्व सब, मेरे जन गावत हैं जहां, संतत पंथ बसो हो तहां, ताते तू संतन भजहि, भक्तन भजै सुमेरो दास, मोहि भजै सुख लहै न तास, संत प्रताप ही गाए हो जय जय, संत प्रताप ही गाए हो। आदि पुराण का ये प्रसंग है। अर्जुन सो हरि आपुन कहे। स्वयं श्री ठाकुर जी अर्जुन से कहते हैं, और ग्रंथकार कह रहे हैं, तेजु वचन मेरे मन रहे। प्रभु के ये कुछ वाक्य मेरे हृदय में रह गए, इन वचनों ने मेरे हृदय में अपना स्थान बना लिया
कि प्रभु कह रहे मेरे भक्त जहां है रहत तहां सकल हरि तीर्थ कहत। उस दिन नामदेव जी का प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया कि उन पंडित पुजारियों ने मारपीट कर निकाल दिया नामदेव जी को बाहर। अब नामदेव जी ने कहा प्रभु मान हो अपमान हो कुछ भी हो, पर आपके द्वार के अतिरिक्त मेरे लिए तो कोई और ठौर ठिकाना है नहीं। जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां तज चरण तिहारे। हे प्रभु मैं तो सब ओर से थक कर हार कर आपके द्वार पर आया हूं। आपके द्वार के अतिरिक्त अब मेरा कोई और ठिकाना नहीं। आप सन्मुख नहीं आने देंगे तो मैं मंदिर के पीछे जाकर बैठ जाऊंगा, पर आपका द्वार नहीं छोड़ूंगा। गुण तो मैं आपका ही गाऊंगा। बाबा बुल्ले शाह एक बात कहते हैं बुल्लिया राती जागे ते दिने पीर कहावे। कहते तू रात को थोड़ी देर जागता है, भजन करता है और या जाने भजन का दंभ करता है, और कहते दिन में तू पीर फकीर बनकर बैठता है और संसार से अपनी पूजा कराता है। कहते राती जागे ते दिने पीर कहावे, राती जागण कुत्ते तय थी उत्ते। बोले रात को तो कुकर भी जागता है, पर कहते हैं ओ अपने कहने वो तुझसे अच्छा है। किसी ने कहा क्यों? बोले ओ अपने खसम दा दर नहीं छड़ दे, भावे 100 पैजण जुत्ते तय थी उत्ते। बोले तुझे तो थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही कोई और मार्ग सूझने लगता है, तू किसी और द्वार पर पहुंच जाता है, पर वो कुकर अपने स्वामी का द्वार नहीं छोड़ता। स्वामी कितना भी मारे दुत्कारे, एक बार पुचकारे और वो उसके पास चला आता है। यहां उनके कहने का तात्पर्य ये है कि केवल कोरा भजन साधन करने से, क्षमा करना मैं कान पकड़ कर ये बात कहता हूं, कोरा भजन साधन करने से जीवन में त्याग वैराग तो आ जाता है, पर अनुराग तो संतों की कृपा से ही आता है। अनुराग की प्राप्ति तो संत कृपा से ही होती है, गुरुजनों की सेवा से ही होती है भाई। वो जो अनुराग जो चित्त को द्रवीभूत करता है, प्रेम के अष्ट सात्विक भाव जब स्पर्श करते हैं, ऐसी स्थिति तो संत और सदगुरु की सेवा से ही, उनके कृपा प्रसाद से ही प्राप्त होती है। कभी मौज में आकर संत रंग देता है आपको उसी रंग से जिसमें वो स्वयं रंगा होता है। तो नामदेव कहने लगे नाथ आपके द्वार के अतिरिक्त अब मेरे पास तो कोई ठिकाना है नहीं। आप सामने नहीं बैठने देंगे तो मैं पीछे चला जाऊंगा, पर मैं आपका द्वार नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकता, क्योंकि हमसे तुमको बहुत हैं पर तुम सा हमको ना। दीनानाथ अनाथ का भला भया संजो। कहते प्रभु अब ये संयोग बन गया है, इस अवसर को मैं हाथ से कैसे जाने दूं। एक बार किसी ने पूछा कि श्री रामचरितमानस कलयुग में भक्तों के लिए नौका है और बड़ी सुदृढ़ नौका है। वस्तुतः ये महादेव का ही कृपा प्रसाद है। उन्होंने ही ये विशुद्ध भक्ति रस उजागर किया कलयुग के जीवों के कल्याणार्थ। किसी ने पूछा कि विश्राम कहाँ है, रामचरितमानस कहाँ जाकर विश्राम पाता है, किस भाव में रामचरितमानस का विश्राम है। कहीं से भी आप आरंभ करिए, मानस विश्राम पाता है कहां? जहां गीता विश्राम पाती है, गीता विश्राम पाती है कहां? जहां भागवत विश्राम पाती है। और ये गीता भागवत रामायण कहां विश्राम पाते हैं? एक ही भाव में, मूसम दीन ना दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनी, हरहूं विषम भवभीर। शरणागति। इसीलिए समस्त वैष्णवाचार्यों ने अपनी उपासना का जो केंद्र बिंदु रखा, जो प्राण तत्व है, जिस धुरी के चारों ओर उपासना घूमती है, उस भाव का नाम क्या है? शरणागति, प्रपत्ति। संत सदगुरु के इष्ट आराध्य के चरणों में शरणागति।
आप देखो गीता कहीं से भी आरंभ हुई और बीच में क्या क्या घटा, ज्ञान के शिखर पर ले गए भगवान अर्जुन को, अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, अपनी प्रभुता, अपना ऐश्वर्य सब दिखाने के बाद अंत में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, शरणागति प्रपत्ति। कृपा की पात्रता क्या है? आपको क्या लगता है? क्या जप से, तप से, ध्यान से, योग से, साधन से आप कृपा पात्र बन सकते हैं? हम कृपा पात्र हो सकते हैं ना? कृपा की पात्रता ही यही है भाई, भक्ति के भजन के मार्ग पर कृपा की यही पात्रता है कि आप शरण में चले जाइए, सब आश्रय छोड़कर बस शरण पकड़ लीजिए, चरण पकड़ लीजिए, और कुछ भी हो। हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं ना, भजनी ऐसो चाहिए, सुख पाए फूले नहीं, दुख पाए बिल्लाए। जैसे एक शूरवीर रण में प्रहार होता है और वो और आगे बढ़ता है, शूरवीर पर जब प्रहार होता है ना, तो उसका आनंद, उसका उत्साह, उसका ओज तेज, उसका बल बढ़ जाता है। कहते हैं वीर वो होता है जो पीछे न हटे, रणभूमि में अपने कदम पीछे न हटाए, अपने पग पीछे न धरे, वो वीर होता है। और जितना प्रहार हो उतना आगे बढ़े, वो शूरवीर होता है। तो ध्रुवदास जी कहते ना, भजनी ऐसो चाहिए। कबीर भी कहते भक्ति करे कोई सूरमा, शूरवीर चाहिए कोई, कैसी भी स्थिति आए, और अपने इष्ट आराध्य के चरण न छोड़े, अपने गुरुजनों की पद्धति ना छोड़े, अपना मार्ग ना छोड़े। और सारे संसार ने देखा कि पंढरीनाथ ने नामदेव जी पर कैसी कृपा की, मंदिर का द्वार फेर दिया, केवल यही बताने के लिए कि भाई मंदिर में भक्त हो न हो, पर मेरा भक्त जहां है वहां मेरा सच्चा मंदिर होता है, वो मेरा निज मंदिर है। मेरे भक्त जहां है रहत, तहां सकल हरि तीरथ कहत, सुख आनंद सदा तहां। भक्त वदन ब्रह्मा को वास, सिर हो शंकर नाभि निवास, पग किन्नर गंधर्व। भगवान कहते मेरे भक्त के मुख में ब्रह्मा का वास है, सिर हो, कह रहे उसका मस्तक मैं ही हूं, उसकी नाभि में शंकर हैं, उसके चरणों में सब गंधर्व किन्नर वास करते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि जब हमारे यहाँ गौ माता की पूजा की जाती है तो यही भाव से की जाती है कि गौ में समस्त देवी देवताओं का वास है। ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरे एक भक्त में, उसके मुख में ब्रह्मा का वास है, उसका मस्तक मैं स्वयं हूँ, उसकी नाभि में शंकर निवास करते हैं, समस्त गंधर्व किन्नर यक्ष चारण आदि उसके चरणों में हैं। इसीलिए कल पुराण का एक वाक्य मैंने आपको निवेदन किया था, शिवलिंग सहस्राणाम शालिग्राम शतस्य च तुल्यस्य तुलस्यात् कोटि विप्राणाम एकेव साधु पूजनम। भक्तमाल में भी ऐसा प्रसंग आता है। एक बार एक वैष्णव थे, समृद्ध थे, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के पास आए कि मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। श्री महाप्रभु जी ने कहा अरे एक वैष्णव भक्त को भोजन करा दो, अनंत अनंत ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य है, एक वैष्णव भक्त को भोजन करा दो। अब वो व्यापारी व्यक्ति था, उसने कहा अगर एक वैष्णव को भोजन कराने से बहुत पुण्य है तो मैं 100 वैष्णवों को भोजन करा देता हूँ, 100 वैष्णव भक्त जिमा देता हूँ। तो कहा कि प्रभु यदि मैं 100 वैष्णव भक्तों को भोजन करा दूं तो कहते हैं श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए, बोले 100 वैष्णव भक्त लाओगे कहां से? वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं, ये भगवान का श्रीमुख वाक्य है, ऐसा मेरा भक्त दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। अनेक जन्मों का पुण्य संचित होता है, तब झलक मिलती है किसी किसी सच्चे साधु की, उसके अंग से परस के पवन आकर लगती है और मन शुद्ध हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। मेरे जन गावत है जहां संतत पंथ बसो हो तहां, ताते तू संतन भजही। और कह रहे हैं पार्थ, जहां मेरे जन,
जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरे नाम का, मेरे यश का, मेरी लीला का गान करते हैं। प्रसिद्ध वाक्य है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसीलिए जब हरिनाम उच्चारण होता है, जब संतों की वाणी में गाता हूं, तो मैं आपसे कहता हूं आप गाइए, हम सब मिलकर गाएं, क्योंकि जहां भक्तजन मिलकर प्रभु के नाम का, प्रभु की लीला का गान करते हैं, भगवान कह रहे तत्र तिष्ठामि नारद। अगर इसका शाब्दिक अर्थ करके मैं आपको निवेदन करूं तो कह रहे भगवान कह रहे मैं बैठता भी नहीं, खड़ा रहता हूं मैं वहां, तत्र तिष्ठामि नारद। और यहाँ भगवान श्रीमुख से अर्जुन को कह रहे हैं, मेरे जन गावत हैं जहां संतत पंथ बसो हो तहां ताते तू संतन भजाई। और आज्ञा दे रहे हैं अर्जुन को, इसलिए हे अर्जुन परम लाभ यही है, परम कल्याण का मार्ग यही है, ताते तू संतन भजही, संतों का भजन कर। और संतों का भजन वस्तुतः है क्या? बस संत जो कहता है आप उसकी बात को एक बार यथावत मान लीजिए, उसके वाक्य को ज्यों का त्यों मान लीजिए। अभी मैंने आपसे निवेदन किया ना, बस बिना शर्त के समर्पित हो जाना, यही भगवत कृपा की पात्रता है। और कोई पात्रता अर्जित करने की विधि नहीं है। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। बस गुरुजनों की आज्ञा में आ जाइए, जो गुरुजनों ने कहा है उसमें कोई भी तर्क वितर्क न करते हुए, एक विश्वास रखते हुए, ये सुदृढ़ भावना रखते हुए कि मेरे गुरुजन जो कहते हैं वो मेरे कल्याण के लिए कहते हैं, वो मेरे मंगल के लिए कहते हैं। बस इस एक भाव से गुरु का शब्द न मेटे कोई। शायद श्री भट्ट जी के जीवन का प्रसंग है, जब श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के पास गए दीक्षा के लिए, तो उन्होंने कहा कि जाओ पहले 1 बरस गिरिराज जी की परिक्रमा लगा कर आओ। जो आज्ञा। 1 बरस के बाद आए, ध्यानावस्थित बैठे थे आचार्य। हमारी गोद में कोई दिखाई देता है? हमारे निकट कोई दिखाई देता है? वो भी सच्चे थे। उन्होंने कहा नहीं। बोले जाओ 1 बरस और परिक्रमा लगा कर आओ। एक एक करके 12 बरस तक परिक्रमा लगवाई। और श्री भट्ट जी बिना कुछ कहे और 12 वर्ष तक श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते रहे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आज शायद श्री निम्बारकाचार्य जी का भी प्राकट्य उत्सव है, उनकी भी जयंती है। बारह वर्ष तक परिक्रमा लगाते रहे, लेकिन कुछ कहा नहीं। अभी दीक्षा नहीं हुई। कह सकते थे आप हमारे गुरु थोड़ी हैं जो हम आपकी आज्ञा का पालन करते रहें। और 12 बरस का काल दीर्घ काल होता है भाई, जीवन का एक चक्र पूर्ण हो जाता है 12 वर्ष में, दीर्घ काल होता है। ये दीर्घकालिक साधना, फिर कैसा समर्पण रहा होगा उस हृदय का, उस महापुरुष के एक वाक्य पर अपने जीवन के 12 वर्ष निवेदन कर दिए। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि दीक्षा तो एक औपचारिकता होती है, वस्तुतः तो दीक्षा शिष्य के संकल्प से ही हो जाती है। जब वो किसी को गुरु स्वीकार कर लेता है, हमारे व्यास जी तो कहते ही हैं, कह रहे साक्षी देते हैं व्यास जी, कहते गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होए। गुरु किसी को शिष्य माने तो उसको पता नहीं वस्तु मिले ना मिले, शिष्य मान ले गुरु तो उसको वस्तु की प्राप्ति होती है। पुराण प्रमाणित करते हैं, संतों के वचन हैं। तो श्री भट्ट जी ने गुरु तो मान ही लिया था और गुरु के समान जानकर ही उनकी आज्ञा का पालन किए जा रहे थे। अब लोक की दृष्टि से देखो तो कोई दीक्षा नहीं हुई, बार बार कह रहे जाओ अभी 1 बरस और परिक्रमा लगाओ, 1 बरस और परिक्रमा लगाओ। आजकल के चेला तो ऐसे हैं कि साल 2 साल बाद पहले कहेंगे ये मंत्र दे दो, फिर साल 2 साल बाद कहेंगे चलो अब लाओ दूसरा मंत्र दे दो, नहीं तो हम कहीं और जा रहे हैं। एक बार मेरे पास एक दीक्षा निवेदन पत्र आया, उसमें लिखा हुआ था कि बहुत साल हो गए आपकी कथा सुनते सुनते,
अच्छी लगती है। अब दीक्षा दे दो तो ठीक है, नहीं तो आगे आपकी इच्छा, नहीं तो हम कहीं और से ले लेंगे। पर यहां देखिए 12 वर्ष अपने जीवन के निवेदन किए, अपने अपने, इसी को आत्मनिवेदन कहते हैं और क्या है, इसी को समर्पण कहते हैं, यही शरणागति है। और कहते हैं जब 12 वर्ष के पश्चात आए कालिंदी के कूल किसी सघन कुंज में, आचार्य ध्यानावस्थित बैठे थे, जैसे ही दंडवत प्रणाम करके उठे तो आचार्य की गोद में श्री प्रिया प्रीतम का दर्शन हुआ। आचार्य चरण मुस्कुराए, बोले अब कुछ दिखाई देता है? कुछ कह नहीं पाए, वाणी स्खलित हो गई, कंठस्वर गदगद हो गया, रोम रोम पुलकित था, प्रेम के अष्ट सात्विक भाव उनके देह पर प्रकट हो गए। बस मौन एकटक गुरु की गोद में बैठे प्रिया प्रीतम की छवि निहारते रहे। अब गुरु को भी लगा कि अब दीक्षा की या किसी विधि विशेष की कोई आवश्यकता नहीं, शिष्य भी तृप्त हो गया। पाठोत्सव के दिन मैंने आपको निवेदन किया था ना कि ग्रंथकार कहते हैं कि संत के स्पर्श से तन मन निर्मल हो जाता है, लेकिन संत का स्पर्श अनेक विध होता है। संत केवल तन से स्पर्श करे ऐसा नहीं, संत अपने मन से भी स्पर्श करता है, संत अपने विचार से भी आपका स्पर्श करता है, संत अपनी दृष्टि से भी आपका स्पर्श कर सकता है, संत अपने संकल्प मात्र से आपका कल्याण कर सकता है। और मेरा तो इस सिद्धांत में बड़ा दृढ़ विश्वास है। मैं तो जब अपना जीवन देखता हूं तो कहाँ था और कहाँ जा रहा था, मैं तो देखता हूं कि किसी संत के मौन संकल्प ने ही मुझे ये मार्ग दिया और यहाँ लाकर बैठाया। खबर नहीं, पर किसी संत का मौन संकल्प, प्रकृति उसे स्वीकार करती है, अंतर जगत में क्षोभ होता है और बस आप देखते रह जाते हैं और आप ही क्या से क्या हो जाते हैं। ये क्या है? संत का स्पर्श करना ही है, संतत्व स्पर्श करता है, उसी से जीव का कल्याण और मंगल होता है। इसीलिए ताते तू संतन भजहि भक्तन भजे सुमेरो दास, मोहि भजे सुख लहे न तास, संत प्रताप ही गाय हो जय जय, संत प्रताप ही गाय। कह रहे भक्तन भजे सुमेरो दास, भगवान कहते मेरा सेवक वही है जो मेरे भक्तों का भजन करता है। और यहां तो प्रभु ने सीधे सीधे कह दिया मोहे भजे सुख लहे न तास। बोले वैसा सुख नहीं मिलता, मेरा भजन करने से वैसा सुख नहीं मिलता जैसा मेरे भक्त का भजन करने से मिलता है। इसलिए कल आपको निवेदन किया था मैंने, प्रभु की सेवा भक्ति है, पर साधु की सेवा विशुद्ध भक्ति है, विशुद्ध भक्ति है। और मुझे तो लगता है भक्ति का सार सर्वस्व अगर कुछ है, जैसे एक फूल की सुगंध होती है, एक उसका इत्र होता है, और फिर उससे भी परिष्कृत एक उसका रूह होता है, वो उससे भी परिष्कृत होता है। बड़ी बड़ी निबिड़, बड़ी सघन सुवास होती है पुष्प की एक बूंद में, यानी कितने लाख पुष्प एकत्रित करके वो रूह बनाया जाता है। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति है वो इत्र है, पर जो भक्त की भक्ति है वो उसका भी सार सर्वस्व है। देश विफल मानो हो सोई, हरि को दास तहां नहीं होई, कलि विशेष सत्संग फल, दिखरायो हरि प्रगट प्रताप, नृपति युधिष्ठिर के तब आप, ब्रह्म भोज समयो जहाँ, कोटि विप्र भोजन जब होई, आपुन घंटा बजे न सोई, गनती लग बांध्यो जहाँ, स्वपच भक्त तब तिहि ठा गयो, आदर के हरि बैकुंठ दयो, संत प्रताप ही गाय हो जय जय, संत प्रताप ही गाय हो। भगवान कह रहे देश विफल मानो हो सोही, हरि को दास जहां नहीं हुई, कलि विशेष सत्संग फल। कह रहे वो भूमि ऊसर है, उस भूमि पर नहीं जाना चाहिए, उस देश प्रदेश की यात्रा नहीं करनी चाहिए जहां भगवान के प्यारे वैष्णव भक्त ना रहते हों। देश विफल मानो हो सो। ये धरा किससे पवित्र होती है? भक्त के चरण स्पर्श से ही पवित्र होती है। अब हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सदा सर्वत्र सर्वदा विराजमान है, पर प्रभु कह रहे देश विफल मानो हो सोई, अर्थात वो भूमि
रहने योग्य नहीं है, वो भूमि यात्रा करने योग्य नहीं है, उस देश प्रदेश में नहीं जाना चाहिए, यहाँ भगवान के प्यारे भक्त नहीं रहते हो। और फिर कह रहे कली विशेष सत्संग फल, और इस कली काल में तो एक ही विधि फलदायी है, सत्संग की बेल कभी बंध्या नहीं होती। ज्ञान कर्म की बेल बंध्या हो सकती है, हो ही जाती है, सत्संग की बेल जो है ये बांझ नहीं होती, इस पर फल फूल अवश्य आते हैं। और फिर दिख रायो हरि प्रगट प्रताप, नृपति युधिष्ठिर के तब आप, ब्रह्म भोज समयोजा। और भगवान ने भक्ति की सर्वोपरिता सर्वश्रेष्ठता प्रकट करके दिखाई। जब महाराज युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ हुआ तो उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि 1 कोटि ब्राह्मण जब भोजन कर लेंगे तो वहां पर लगा घंटा स्वयं निनाद करने लगेगा, स्वयं बजने लगेगा, कोई भूखा ना रह जाए उस यज्ञ में। जब सब भोजन कर लेंगे तब ये घंटा अपने आप बज उठेगा। कहते हैं एक एक नगरवासी, आगंतुक, अतिथि, अभ्यागत, ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, ब्राह्मण, सब ने भोजन कर लिया, फिर वो घंटा नहीं बजा। हमारा जो युधिष्ठिर प्रभु के श्रीमुख की ओर देखने लगे कि जब तक ये घंटा बजेगा नहीं तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा, ब्रह्म भोज पूर्ण नहीं माना जाएगा। किस किस ने भोजन किया है? त्यागियों ने, तपस्वियों ने, बैरागियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, मनस्वियों ने, तपस्वियों ने, ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, आगंतुक अतिथियों ने, सबने भोजन कर लिया है, पर फिर भी वो घंटा नहीं बजा। कुछ निराशा सी झलकने लगी महाराज युधिष्ठिर के मुख पर। कहते एक श्वपज था, एक चांडाल, पर भगवान का बड़ा अनुरागी भक्त था। हो सकता है उसे किसी ने भीतर न आने दिया हो। द्वारिकाधीश ने कहा कि कोई है, कोई विशेष व्यक्ति है जो अभी भोजन करने से रह गया है, जिसने प्रसाद नहीं पाया है। जब ढूंढ कर लाए उस श्वपच को, और जब वो भोजन करने बैठा तो जैसे ही पहला ग्रास उसने अपने मुख में डाला, घंटा नाद होने लगा। और कहते श्री ठाकुर जी ने अपने लकुट से उस घंटे को पीटा। जब वो श्वपच भोजन कर रहा था, प्रसाद पा रहा था, तो श्री ठाकुर जी अपने लकुट से उस घंटे को पीटने लगे, मानो उसे दंड दे रहे हो। किसी की समझ में नहीं आया कि प्रभु क्या लीला कर रहे हैं। और श्री ठाकुर जी अपने लकुट से उसे पीटते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि तूने भक्ति के प्रताप को लोप कर दिया, तुमने भक्ति के प्रताप को लुप्त करा दिया। अर्थात ये ऐसा भक्त है, ये ऐसा मेरा प्रियजन है, इसके एक एक ग्रास पर तुमको बजना चाहिए था। और कहने का तात्पर्य श्री ठाकुर जी का ये था कि जिन्होंने अब तक भोजन किया वो सब एक और मेरा ये एक अनुरागी भक्त एक और, इसके एक एक ग्रास पर घंटा नाद होना चाहिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला इक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। कोटि विप्र भोजन जब होई, आपन घंटा भजे न सोई, गनत लगी बांध्यो जहां, स्वपच भक्त जब तीठा गयो, आदर के हरि बैठक देव। जब वो भक्त आया, स्वयं प्रभु ने आदर से उसको बैठाया, महाराज युधिष्ठिर से उसके चरण धोने को कहा। जब वो भोजन पाने लगा, स्वयं घंटा नाद हुआ और श्री ठाकुर जी ने कोप किया उस घंटे पर कि अरे इस भक्त के एक एक ग्रास पर बजना चाहिए था। कोटि 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 योग्य अधिकारी जनों की तुलना में मेरा ये एक भक्त पर्याप्त है। महिमा किसकी है? भक्ति प्रताप ही गाए हो जय जय, भक्ति प्रताप ही गाए हो। परस भक्त को भोजन दयो, घंटा नाद कबर प्रति भयो, कृष्ण लकुट कर तब हन्यो, भक्त प्रताप जुतै लो पियो, सीथ सीथ प्रति नाद न कियो, नृपति देख विस्मय। ठाकुर जी कहने लगे एक एक सीथ पर बजना चाहिए था। महाराज युधिष्ठिर आश्चर्य में पड़ गए। कही कथा यह व्यास पुराण,
साधुन को देखियो प्रमाण, भक्त आभूषण भक्ति है। सत्संगति बस है हरि सही, उद्धव सो एकादश कही, संत प्रताप ही गाए हो जय जय। संत प्रताप ही गाए हो। गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं मानस में, कहते हैं एक रूपवती स्त्री नख से शिख तक दिव्य दिव्य आभूषणों से सुसज्जित हो, पर कहते हैं उसके तन पर वस्त्र ना हो तो सत्पुरुष उसकी ओर नहीं देखेगा, वो दर्शन के योग्य नहीं है। वो नख से शिख तक दिव्य आभूषणों से सजी है, परम रूपवती है, पर यदि तन पर वस्त्र नहीं है तो उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। और दूसरी ओर कबीर कह रहे पतिव्रता मैली भली, एक पतिव्रता स्त्री, एक भक्ता स्त्री भले मैले कुचैले वस्त्रों में भी हो, उसकी चरण रज अपने मस्तक पर बड़े बड़े संत धारण करते हैं। तो कहते जो आभूषण है वो भक्ति है, जीव को श्रेष्ठ बनाने वाली भक्ति है, जीव का श्रृंगार करने वाली भक्ति है, मैले कुचैले जीव को प्रभु के योग्य बनाने वाली भक्ति है।